आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे चैनल संस्कृत ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम को पूरे विस्तार से आपको बताया था, आज मैं इस वीडियो में 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुषी भाग 2 के प्रथम पाठ को पढ़ाऊंगी। उसका हम अध्ययन करेंगे। प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम। पहला पाठ शुचि पर्यावरणम। शुचि अर्थात स्वच्छ पर्यावरण। प्रस्तुत पाठ आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित रचना संग्रह लसन लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों में बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि केवल प्रकृति ही हमारा आश्रय है, उसी से मानव का जीवन संभव है। प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। प्रथम श्लोकः। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलत अनीशम कालायास चक्रम मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै दशनै अमुना शयात नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम अत्र। अत्र अर्थात यहाँ पर जीवितम जीवन जो है, दुर्वहम दूभर हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। प्रकृति एव प्रकृति ही शरणम एकमात्र सहारा है। शुचि पर्यावरणम शुचि अर्थात स्वच्छ पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। महानगर मध्ये चलत अनीशम कालायास चक्रम। महानगर महानगरों के मध्य अर्थात बीच में अनिशम अनिशम अर्थात दिन रात चलत चलता हुआ कालायास अर्थात लोहे का जो चक्र है या पहिया है। मनः शोषयत मन को जैसे सुखाता हुआ, तनु पेशयत और तनु अर्थात शरीर को पेशयत पीसता हुआ, भ्रमति घूमता है, सदा वक्रम वक्रम अर्थात टेढ़ा, भ्रमति सदा घूमता रहता है। दुर्दान्तै दशनै अमुना अमुना का अर्थ है इसी के द्वारा, इसी लोहे के चक्र के द्वारा दुर्दान्तै दुर्दांत अर्थात जो भयानक, दशनई इसके दांत हैं, इसी के भयानक दांतों के द्वारा जनग्रसनम जन अर्थात मनुष्य का, ग्रसनम का अर्थ है विनाश, नैशयात कहीं हो न जाए। शुचि पर्यावरणम स्वच्छ पर्यावरण। इस श्लोक में भावार्थ यह है कि कवि बहुत ज्यादा चिंतित है महानगरों में जो बहुत ज्यादा प्रदूषण आजकल बढ़ रहा है। तो कवि कह रहा है ये जो लोहे का चक्र है जो हमारे शरीर को व मन को अत्यधिक पीड़ित कर रहा है, कहीं हमारा विनाश न हो जाए, तो इसके लिए केवल प्रकृति ही एकमात्र हमारा आश्रय है। दूसरे श्लोक पे आते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शकटी यानम। अन्वय के द्वारा इसका अर्थ कर रहे हैं। शत शक्ति, शत शक्ति का अर्थ है सैकड़ों, यानम का अर्थ है जो वाहन है, सैकड़ों वाहन जो हैं। कज्जल मलिनम काजल के समान, मलिन अर्थात मैला। धूमम मुंचति धूमम अर्थात धुएं को, मुंचति छोड़ रहे हैं। सैकड़ों यान काजल के समान मैले धुएं को छोड़ रहे हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। वाष्पयान अर्थात जो रेलगाड़ियां हैं, माला उनकी भी जो पंक्तियां हैं, पंक्ति अर्थात जो लाइन में जो रेलगाड़ियां चलती हैं, ध्वानम ध्वनि को, आवाज को, वितरंती करती हुई, संधावती दौड़ रही है। रेलगाड़ियों की जो पंक्तियां हैं वो भी शोर मचाती हुई, आवाज करती हुई दौड़ रही हैं। याना नाम पंक्तयो, याना नाम अर्थात वाहनों की जो पंक्तय है,
पंक्तियां हैं अनंतः, अनंत अर्थात अंत रहित हैं, बहुत लंबी लंबी पंक्तियां होती हैं, लाइन होती हैं। कठिनम संसरणम, संसरणम अर्थात आना जाना, वहां पर चलना भी कठिनम, बहुत मुश्किल होता है। शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण। तृतीय श्लोक है वायुमंडलम भृशम दूषितम नेहि निर्मलम जलम। वायुमंडलम, हमारा जो वायुमंडल है, भृशम बहुत ज्यादा, दूषितम दूषित हो गया है, न ही और ना ही, निर्मलम स्वच्छ, जलम जल ही उपलब्ध है हमें। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। भक्ष्यम का अर्थ है जो हमारा खाना है, जो हमारे खाने योग्य पदार्थ हैं, वो भी कुत्सित वस्तु, कुत्सित का मतलब बुरी वस्तुओं से मिश्रितम मिलावट कर दिए गए हैं। समलम धरातलम, धरातल अर्थात जो पृथ्वी है, समलम वो भी बहुत ज्यादा गंदगी से भर गई है। करणीयम बहिर अंतर जगती तू बहु शुद्धिकरणम। जगती अर्थात संसार में, बही बाहर से, अंतः और अंदर से, शुद्धिकरणम, शुद्धिकरण का अर्थ है स्वच्छता रखना, बहु का मतलब बहुत ज्यादा, करणीयम करनी चाहिए। संसार में हमें रहते हुए आंतरिक व बाह्य दोनों तरीके से शुद्धिकरण अर्थात स्वच्छता रखनी चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा है, स्वच्छ है, स्वच्छ पर्यावरण। चतुर्थः श्लोकः कंचित कालम नये माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम। कंचित कालम, कंचित अर्थात कुछ समय के लिए, माम मुझको, अस्मात् नगरात् इस नगर से, बहु दूरम बहुत दूर, नये ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामा अन्ते, ग्राम अन्ते मतलब गांव के बिल्कुल अंत, मतलब बाहर जाकर के, प्रपश्यामि क्या देखना चाहता हूं, कवि क्या कहना चाहता है कि निर्झर झरनों को, नदी नदियों को, पयः पूरम, पयः अर्थात पानी से भरे हुए तालाबों को, प्रपश्यामि मैं देखना चाहता हूं। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। एकांते, एकांत में, कांतारे किसी भी वन में, क्षणमपि किसी एक क्षण के लिए भी, मे संचरणम मेरा अगर जाना स्यात् हो जाए। कवि का भाव ये है इसमें कि महानगरों में जो प्रदूषण है उससे हम सब बहुत परेशान हैं। तो कवि ये कल्पना कर रहे हैं कि कभी कुछ क्षण के लिए भी अगर हम किसी एकांत में, वन में अगर चले जाएं, जहां पर हमें हमारे मन को शांति प्राप्त हो जाए। पंचमः श्लोकः हरित तरुणानां ललित लतानां माला रमणीया। हरित हरे भरे, तरुणा वृक्षों की, ललित लता नाम और सुंदर लताओं की, रमणीया, रमणीया अर्थात जो मनोहर माला है, पंक्ति है, कुसुमावली समीर चालिता शयात में वर्णिया। और समीर का अर्थ है वायु के द्वारा, चालिता चलाई गई, कुसुमावली, कुसुम क्या होते हैं, फूल, अवली अर्थात पंक्ति, फूलों की जो पंक्ति है वो वायु के द्वारा चलाई गई या हिलाई गई वायु से, मे वर्णियाशात, मे अर्थात मेरे द्वारा, वर्ण करने योग्य हो, मेरे द्वारा धारण करने योग्य हो। नवमलिका रसालम, रसालम का अर्थ है आम के रस से मिलिता, मिल करके, नवमालिका, नवमालिका अर्थात जो चमेली है, रुचिरम बहुत ही सुंदर, संगमनम उसका संगम हो। ऐसा कवि की कल्पना है कि वो इस तरीके का वातावरण देखना चाहते हैं, वो प्रकृति की शरण में रहना चाहते हैं। षष्ठः श्लोकः
अयि चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। अयि बंधो अरे भाई, चल चलो, खग पक्षियों के, कुल का अर्थ है वंश, पक्षियों के वंश का, कलरव उनकी जो आवाजें हैं उससे, वन देशम गुंजित, वन प्रदेश को गुंजायमान कर दो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। पुर का अर्थ है नगरों के, कलरव जो शोर है, नगरों में जो शोर है, संभ्रमित और उससे जो दुखी या परेशान, जनेभ्यो लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम सुख का संदेश, धृत का अर्थ है धारण करो। कवि बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण से कहता है कि वो सबके लिए सुख की कामना करते हैं। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम। चाकचिक्य का अर्थ है चकाचौंध से भरे, जालम का अर्थ है इस संसार में, इस जो पूरा जाल बिछ गया है चकाचौंध का, इसमें जीवित रस हरणम, हमारे जीवन का जो रस है, हरणम न कुर्यात, वो इसका हरण नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन का वास्तविक रूप से आनंद लें, उसका जो सुख है वास्तविक वो समाप्त न हो जाए। सप्तमः श्लोक है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे शात्न समाविष्टाः। प्रस्तर तले, पत्थरों के तले बीच में, लता जो लताएं हैं, तरु जो वृक्ष हैं, गुल्मा जो झाड़ियां हैं, न पिष्टा भवन्तु पिस न जाएं। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी जो हम इमारतें बना रहे हैं महानगरों में, उससे सारी लताएं, वृक्ष और झाड़ियां तो समाप्त कर दी हैं हमने। पाषाणी सभ्यता, और जो पाषाणी सभ्यता है, निसर्गे वो प्रकृति में ही, समाविष्टा समाहित, न शात हो न जाए, कहीं प्रकृति में पूरी तरीके से वो ही समाहित ना हो जाए। मानवाय जीवनम कामये, मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ। न जीवित, ना कि जीवित रहते हुए, मरणम मरने की कामना करता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति से ही हमारे जीवन का आनंद लिया जा सकता है, नहीं तो मनुष्य का विनाश संभव है। तो ये था आपका पहला पाठ, शुचि पर्यावरणम, जिसको संपूर्ण अर्थ सहित मैंने इस वीडियो में करवाया है। अगर इससे संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और अगर संस्कृत विषय से संबंधित मेरा ये कार्य आपको उपयोगी लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।